हेलो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर, जहाँ पर हर नई कथाएं प्रेरणादायक होती हैं और भगवान के लीलाओं से जुड़ी होती हैं। तो भक्तों, क्या आपको पता है कि क्यों होती है पिता से पहले पुत्र की मृत्यु? क्या आपको पता है इस जन्म मरण की कथा? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर अंत तक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सृष्टि के प्रारंभ से ही एक प्रश्न मानव के मन में विचलित करता आया है, क्यों कभी कभी पुत्र अपने पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त कर लेता है? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गूढ़ कारण, कोई दिव्य विधान छिपा है? मनुष्य अपने जीवन में जब मृत्यु को देखता है तो वह केवल देह का अंत नहीं देखता, वह अपने भावों, अपने सपनों और अपने वंश की डोर को टूटते हुए अनुभव करता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में जीवन और मृत्यु के बीच का यह रहस्य अत्यंत सूक्ष्म रूप से वर्णित है। जहाँ पिता का पुत्र के ऊपर उत्तरदायित्व होता है, वहीं पुत्र का जीवन भी पिता के कर्मों से जुड़ा होता है। कई बार किसी जन्म के अधूरे कर्म, पूर्वजों के शाप या आत्मा के ऋण के कारण पुत्र अपनी आयु पूरी करने से पहले इस संसार से विदा हो जाता है। यह कथा केवल मृत्यु का नहीं बल्कि कर्मफल और मोक्ष का रहस्य बताती है, क्योंकि धर्मशास्त्र कहते हैं ना जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। आइए कथा आरंभ करें। एक बार तपोवन में महर्षि वत्स्य देव अपने शिष्यों संग बैठे थे। उनके पास एक गृहस्थ पुरुष आया जिसका हृदय शोक से व्याकुल था। उसके नेत्र लाल थे, वाणी कांप रही थी। उसने नम्र होकर कहा, गुरुदेव, मेरे इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई। वह तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। मैंने अनगिनत पुण्य किए, ब्राह्मणों को दान दिए, फिर भी मेरे पुत्र ने मुझसे पहले देह क्यों त्यागी? क्या यह धर्म विरुद्ध नहीं कि पिता जीवित रहे और पुत्र चला जाए? ऋषि ने नेत्र मुंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर बोले, बस तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, समस्त मानवता का है। यह प्रश्न युगों से चला आ रहा है और इसका उत्तर केवल यमराज ही दे सकते हैं, जो कर्म काल और मृत्यु के अधिपति हैं। ऋषि वत्स्य देव ने उस शोकाकुल पिता की ओर करुण दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, तेरे हृदय में जो वेदना है वही वेदना इस पृथ्वी पर अनगिनत पिता अपने पुत्रों के वियोग में सहते हैं। परंतु जान ले, मृत्यु किसी का अंत नहीं, वह केवल कर्मों की परिणति है। इतना कहकर ऋषि ने अपने कमंडल से जल छिड़का। अपने शिष्य से कहा, अब तुम इस पुरुष को यमलोक की अनुभूति करवाओ, जिससे वह स्वयं देख सके कि आत्माएं कैसे कर्मों के अनुसार अपने स्थान प्राप्त करती है। वह पुरुष चमत्कृत हो उठा। ऋषि ने अपने तप से दिव्य दृष्टि दी और अचानक उसके नेत्रों के आगे अंधकार छा गया। वह स्वयं को एक विशाल द्वार के सामने खड़ा देखता है, जहां अग्नि की ज्योति जल रही थी, परंतु वह दहकती नहीं थी। वहां लिखा था, यह है यमलोक का द्वार, जहां केवल सत्य और की सत्ता है। वहां दो दूत खड़े थे, श्याम वर्ण, हाथों में दंड और लेखनी लिए हुए। उन्होंने पूछा, कौन है तू जो देह रखते हुए भी यमलोक में प्रवेश करना चाहता है? उसने कहा, मैं एक पिता हूँ जिसने अपने पुत्र को खो दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र ने मुझसे पहले मृत्यु क्यों पाई? दूतों ने कहा, तेरा प्रश्न केवल यमराज जी ही उत्तर दे सकते हैं, परंतु ध्यान रहे, यहाँ कोई असत्य नहीं बोला जा सकता। तुझे अपने और अपने पुत्र दोनों के कर्म देखने होंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने शंखनाद किया और अचानक वह पुरुष एक ज्योतिर्मय मार्ग से गुजरने लगा। वहाँ अनेक आत्माएं थीं, कोई रो रही थी, कोई प्रसन्न थी, कोई मौन थी।
हर आत्मा के चारों ओर उसके कर्मों की छाया घूम रही थी। कहीं ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे, कहीं योद्धा अपने युद्ध से दृश्य देख रहे थे और कहीं कहीं वे आत्माएं भी थी जो अधूरे कर्मों के कारण फिर से जन्म लेने को विवश थी। वह दृश्य देखकर उस पिता का हृदय कांप उठा। वह बोला, हे प्रभु, क्या यही वह स्थान है जहाँ सभी प्राणी अंततः आते हैं? तभी एक गंभीर वाणी गूंजी, नहीं वत्स, यह तो केवल मार्ग है। यमलोक के द्वार तक पहुँचने से पहले आत्मा को अपने कर्मों का दर्शन कराया जाता है। वह वाणी किसी और की नहीं, स्वयं यमराज जी की थी। काले वस्त्र, पीत आभूषण, हाथ में दंड और भैंस पर सवार यमराज वहां प्रकट हुए। उनका तेज असहनीय था, किंतु करुणा अपार थी। पिता ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे यमराज जी, मैं धर्म में श्रद्धा रखता हूँ, फिर भी मेरे पुत्र ने मुझसे पहले मृत्यु क्यों पाई? क्या यहाँ अन्याय नहीं? यमराज ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, कोई मृत्यु अन्याय नहीं होती। यह जीवन अपने पूर्व जन्मों के कर्म फल से बंधा होता है। तेरे पुत्र की मृत्यु तेरे ही वंश के एक अधूरे कर्म का परिणाम है। पिता की विस्मित हुआ, अधूरा कर्म? यमराज बोले, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों से बंधी होती है। कभी पिता के अधूरे कर्म पुत्र के माध्यम से पूर्ण होते हैं, तो कभी पुत्र के श्रेष्ठ कर्म पिता के जीवन से जुड़े रहते हैं। यह जन्म मृत्यु का जाल केवल देह का नहीं, कर्म चक्र है। अब मैं तुझे दिखाऊंगा तेरे पुत्र की आत्मा कहाँ है और क्यों उसने पहले देह त्यागी। यमराज के वचन सुनकर वह पिता स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में शोक और जिज्ञासा का मिश्रण था। उसने विनम्र होकर कहा, हे यमराज जी, कृपा कर बताइए, मेरे पुत्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उसे मुझसे पहले इस संसार से जाना पड़ा? यमराज ने अपनी दंड से नोक से आकाश की ओर संकेत किया। क्षण भर में वहाँ एक ज्योतिर्मय दर्पण प्रकट हुआ। उसे कर्म दर्पण कहा जाता था। उस दर्पण में न केवल वर्तमान जीवन बल्कि आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्म भी स्पष्ट दिखाई देते थे। वह पिता देखता है, एक प्राचीन नगर है जहाँ एक राजपुरोहित रहता है। उसका नाम है देव शर्मा। वह धर्म में आस्थावान है, परंतु भीतर से अभिमानी। वह राजा से दान तो लेता है, पर गरीबों को कुछ नहीं देता। एक दिन उसके द्वार पर एक भिखारी बालक आता है जो भूख से व्याकुल है। देव शर्मा क्रोध से कहता है, भाग जा यहाँ से, मेरे द्वार को अशुभ न कर। भिखारी बालक दुखी होकर वहाँ से चला जाता है, पर उसके नेत्रों से निकले आंसू उस भूमि को भिगो देते हैं और वही आंसू उसके जीवन का शाप बन जाता है। यमराज बोले, वत्स, वही राजपुरोहित तू था और वह भिखारी बालक तेरा पुत्र था। पिता सिहर उठा, मैं और मेरा पुत्र पूर्व जन्म में। यमराज ने कहा, हाँ, उस जन्म में तूने करुणा का अपमान किया है। वह बालक तेरे द्वार से अपमानित होकर गया, परंतु उसने एक वचन दिया, हे प्रभु, इस जीवन में इस व्यक्ति ने मुझे तिरस्कृत किया, अगले जन्म में मैं इसका पुत्र बनूंगा और इसे अपने वियोग का दुख दूंगा। वह पिता रो पड़ा। हे यमराज, क्या यही कारण था कि मेरा पुत्र अल्पायु में चला गया? यमराज बोले, हाँ, यही कर्म का फल का नियम है। जिसे हम साफ समझते हैं वह भी आत्मा के संतुलन का मार्ग है। तेरे पुत्र की आत्मा ने तेरे भीतर करुणा और समर्पण का बीज जगाने के लिए यह जन्म लिया था। उसका जाना तेरे लिए दंड नहीं बल्कि उद्धार का अवसर है। वह पिता मौन हो गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे, पर वे पश्चाताप के नहीं, बोध के आंसू थे। यमराज बोले, देख वत्स, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों से एक दूसरे से जुड़ी है। कभी पुत्र पिता का ऋण चुकाने आता है, कभी पिता पुत्र का।
यह संसार एक विशाल कर्म संस्कार का जाल है। कोई भी मृत्यु अकाल नहीं, हर अंत केवल एक नए आरंभ की भूमिका है। यमराज ने अपने सिंहासन पर विराजमान होकर उस शोकग्रस्त पिता की ओर दृष्टि की, जो अब धीरे धीरे अपने हृदय के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे और यमराज उसकी प्रत्येक भावना को भांप रहे थे। वे बोले, वत्स, अब मैं तुझे बताऊंगा कि आयु और कर्म का धर्म नियम कैसे कार्य करता है। मृत्यु ना तो आकस्मिक होती है, ना ही अकारण। हर प्राणी के जीवन का एक कर्मांक होता है, जो उसके जन्म से पहले ही निश्चित किया जाता है। आयु का लेखा, यमराज बोले, प्रत्येक जीव के जन्म के समय उसके 3 लेख बनते हैं। प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने ही पड़ते हैं, संचित कर्म जो अनेक जन्मों से संचित रहते हैं, क्रियमान कर्म जो वर्तमान जीवन में किए जाते हैं। इन तीनों में से प्रारब्ध कर्म ही उसकी आयु का निर्धारण करते हैं। यदि किसी आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में किसी को वचन दिया हो कि मैं तेरे साथ इतने वर्ष रहूँगा, तो वही वचन अगले जन्म में उसकी जीवन अवधि बन जाता है, और जब वह अवधि पूर्ण हो जाती है तो आत्मा अपने नए पथ पर प्रस्थान करती है। पिता ने पूछा, किंतु यमराज जी, फिर क्यों कुछ लोगों की मृत्यु बाल अवस्था में होती है? क्या उनका जीवन अधूरा नहीं रह जाता? यमराज मुस्कुराए, वत्स, आत्मा का कोई जीवन अधूरा नहीं होता, केवल देह अधूरी होती है। कभी आत्मा को किसी घर में केवल कुछ क्षण रहना होता है, क्योंकि वह अपने कर्म का एक छोटा ऋण चुकाने आई होती है। जब वह ऋण पूरा हो जाता है तो वह चली जाती है। जैसे एक यात्री किसी सराय में थोड़ी देर विश्राम कर अगले नगर की ओर प्रस्थान करता है, वैसे यह आत्मा शरीर नामक सहाय से आगे बढ़ती है। पिता पुत्र का कर्म से बंधन होती है। यमराज ने आगे कहा, तू यह जान कि पिता और पुत्र के बीच जो बंधन है वह केवल रक्त का नहीं, कर्म का संबंध है। कभी पुत्र पिता के अपूर्ण धर्म का वाहन बनता है, तो कभी पुत्र के अधूरे कर्मों का सहायक। यही कारण है कि जब पुत्र का कर्म फल पूर्ण हो जाता है तो चाहे पिता जीवित हो या नहीं, उसे देह त्याग करनी ही पड़ती है। इस नियम को पितृ संतान कर्म संयोग कहा गया है। फिर यमराज ने गरुड़ पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया, यदा पित्रोः कर्मणां परिपाकः सुतस्य देहे भवति तदा स पुत्रो मृत्युं प्राप्नोति पितुः आयुष्मतः अपि। अर्थात जब पिता के कर्म का फल पुत्र के शरीर में पक जाता है, तब पुत्र पिता के जीवित रहते हुए भी मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा का स्वयं चुना समय। यमराज जी बोले, एक और रहस्य सुन। आत्मा स्वयं अपने जाने का समय चुनती है। जब उसे यह अनुभव होता है कि उसका कार्य पूर्ण हो गया है, तो वह सूक्ष्म रूप से संकेत देती है। माता पिता को कई बार स्वप्नों में ऐसे संकेत मिलते हैं, पर वे समझ नहीं पाते। कभी बच्चे कहते हैं, पिताजी मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, और अगले ही दिन वे नहीं रहते, क्योंकि उनका बड़ा होना किसी और लोग के लिए लिखा होता है। वह पिता निःशब्द सुन रहा था। उसके नेत्र अब आंसुओं से नहीं, शांति से भरे थे। यमराज जी ने कहा, वत्स, मृत्यु कोई दंड नहीं, बल्कि आत्मा के आगे बढ़ने का उत्सव है। तेरे पुत्र ने तुझे प्रेम और विराग का अर्थ सिखाने के लिए अपने प्रस्थान का समय चुना। यमराज जी अंत में बोले, याद रख, जो व्यक्ति मृत्यु को शत्रु समझता है वह जन्मों तक भय में जीता है। जो मृत्यु को ईश्वर की आज्ञा मानता है वह मुक्त होकर अमर बन जाता है। तेरे पुत्र की आत्मा ने तुझे यही ज्ञान देने के लिए इस संसार से पहले विदा ली।
अब तेरा कर्तव्य है शोक नहीं बल्कि कर्म और करुणा का पालन। वह पिता हाथ जोड़कर बोला, हे यमराज जी, हे धर्मराज जी, आज मैंने समझा कि मृत्यु अंत नहीं आरंभ है। यमराज जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ वत्स, अपने पुत्र की आत्मा के लिए दीप जलाओ। जब भी उस दीपक की लौ कांपे, जान लेना तेरा पुत्र वही है तो जिसे प्रकाश बांट रहा है। तो भक्तों, हम आगे की कथा में बताएंगे आत्मा का पुनर्जन्म और पिता का उद्धार, जहाँ यह बताया जाएगा कि कैसे उस पुत्र की आत्मा पुनर्जन्म लेती है और पिता के कर्मों की मोक्ष की ओर ले जाती है। यमराज के वचन सुनकर वह पिता पूर्णतः शांत हो चुका था। उसके भीतर अब न शोक था न क्रोध, केवल एक गहन मौन। वह बोला, हे धर्मराज जी, मैंने अपने पुत्र की मृत्यु का कारण जान लिया, परंतु क्या उसकी आत्मा को पुनः जन्म प्राप्त होगा? क्या मैं फिर उससे मिल सकूंगा? यमराज जी मुस्कुराए, वत्स, इस प्रश्न में करुणा है और करुणा ही मोक्ष का द्वार है। अब तू उस रहस्य को सुन जो विरले ही ज्ञानी जानते हैं, पुनर्जन्म का धर्म नियम। यमराज जी ने कहा, जब कोई आत्मा देह त्याग देती है तो सबसे पहले उसे उसके कर्मों के अनुसार यम मार्ग में लाया जाता है। वहाँ उसे अपने सभी कर्मों का लेखा दिखाया जाता है। फिर निर्णय होता है कि उसे स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक या पुनर्जन्म का मार्ग दिखाया जाए। तेरे पुत्र की आत्मा ने जब देह त्यागी तो उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने पिता के शोक को शांत करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा जन्म दीजिए जहाँ मैं उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखा सकूँ। ऐसी प्रार्थना विरले आत्माएं ही करती है, इसलिए उसे तत्काल पुनर्जन्म का अवसर दिया गया। यमराज ने पिता को एक प्रकाशमय दृश्य दिखाया। उसने कहा और देखा, कहीं एक छोटे से गांव में एक स्त्री प्रसव पीड़ा में है। वह एक सुंदर बालक को जन्म देती है। यमराज जी बोले, यह वही आत्मा है, तेरे पुत्र की आत्मा। उसने इस बार ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहाँ वह एक विद्वान ब्राह्मण बनेगा, जो जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्य को लोगों तक पहुँचाएगा। पिता के नेत्रों में आंसू आ गए। वह बोला, हे यमराज जी, क्या मैं कभी उस आत्मा से मिल पाऊंगा? यमराज जी बोले, वत्स, यह देह परिवर्तन तुझे पहचानने नहीं देगा, परंतु जब तू किसी अनजान बालक की आंखों में अपने पुत्र की झलक देखेगा तो समझ लेना आत्माएं फिर मिल चुकी है। पुनर्जन्म का यही रहस्य है। पहचान मिटती है पर प्रेम नहीं। यमराज जी ने आगे कहा, तेरे भीतर जो पश्चाताप था वह अब करुणा में बदल चुका है और यही करुणा तेरा उद्धार है। जो पिता अपने पुत्र की मृत्यु में भी धर्म देख लेता है वह पितृलोक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। अब तेरे लिए आवश्यक है कि तू अपने पुत्र के नाम से सत्कर्म करे, गरीबों को अन्न दे, जल दान करे और हर अमावस्या को दीप जलाए। यह दीप केवल पुत्र की आत्मा के लिए नहीं बल्कि तेरी आत्मा के लिए भी पथ प्रदर्शक बनेगा। पिता ने कहा, हे धर्मराज जी, हे यमराज जी, आपके वचनों से मेरा हृदय पवित्र हो गया। अब मैं अपने पुत्र के जाने पर रोऊंगा नहीं बल्कि उसके स्मरण से लोगों को धर्म का उपदेश दूंगा। यमराज ने आत्मा को आशीर्वाद दिया, वत्स, यही तेरे पुत्र का उद्देश्य था। वह अपने बलिदान से तुझे मुक्त करने आया था और उसने अपना कार्य पूर्ण किया। अब जा, अपने कर्मों से संसार को यह सिखा कि मृत्यु अंत का नहीं, आत्मा की अगली यात्रा है। क्षण भर में वह पिता पुनः अपने शरीर में था। उसने नेत्र खोले तो देखा ऋषि वत्स्यदेव उसके सम्मुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वत्स, तूने सत्य का दर्शन कर लिया। अब तेरे लिए यही जीवन एक तपस्या है। अपने पुत्र के नाम से धर्म कार्य कर, तभी तेरा जन्म सफल होगा। वह पिता भूमि पर गिर पड़ा
और पहली बार उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आनंद की धार बह रही थी। उस दिन से उसने अपने पुत्र के नाम पर अन्न क्षेत्र स्थापित किया, जहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लोग कहते, यह वह पिता है जिसने मृत्यु में भी जीवन का अर्थ खोज लिया। यमराज जी का अंतिम उद्देश्य यही है, जहाँ धर्मराज संसार को यह संदेश देते हैं कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु केवल कर्म का परिणाम नहीं बल्कि करुणा का संदेश है। यमलोक में गहन मौन छाया हुआ था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के देवता उस क्षण निहार रहे थे जब धर्मराज स्वयं एक पिता को उपदेश देने के लिए प्रकट हुए थे। वह दृश्य असामान्य था, क्योंकि यमराज का स्वर केवल न्याय का नहीं, आज करुणा का भी प्रतीक था। वह पिता जिसने अपने पुत्र को खोकर शोक किया था, अब श्रद्धा और शांति का रूप बन चुका था। यमराज ने उसे देख कहा, वत्स, तू अब वह जान चुका है जो अनेक कर्मों से अनेक जन्मों में भी दुर्लभ है। अब मैं तुझे वह अंतिम सत्य बताऊंगा जो मृत्यु के रहस्य को सदा के लिए स्पष्ट कर देगा। मृत्यु का मूल अर्थ यह है कि यमराज जी बोले, मनुष्य मृत्यु को अंत समझता है, परंतु यह केवल एक विराम है, जैसे किसी ग्रंथ का पृष्ठ पलट देना। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल रूप बदलती है। शरीर पृथ्वी को लौट जाता है, पर चेतना ब्रह्म में विलीन हो जाती है। जो यह समझ लेता है कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है, और जो देह से चिपका रहता है उसके लिए मृत्यु भय है। फिर यमराज ने गरुड़ पुराण का श्लोक कहा, मृत्यु नाशो न देहस्य कर्मणाम च परिणामः। मृत्यु शरीर का विनाश नहीं, कर्मों का परिणाम है। पिता और पुत्र के संबंध का दिव्य अर्थ। यमराज जी बोले, मनुष्य सोचता है कि पुत्र उसका उत्तराधिकारी है, पर सत्य यह है कि पुत्र पिता के अधूरे कर्मों का सेतु है। जब पिता के भीतर कोई अधूरा धर्म, अधूरा भाव रह जाता है, तो वह पुत्र के रूप में जन्म लेकर उसे पूर्ण करता है। इसलिए जब पुत्र चला जाता है तो पिता के भीतर एक आघात होता है। वह अधूरे भावों को तोड़ देता है ताकि आत्मा स्वतंत्र हो सके। इसलिए पिता से पहले पुत्र की मृत्यु कभी दंड नहीं बल्कि धर्म का शोधन है। वह पिता नतमस्तक होकर बोला, हे धर्मराज, अब मैं समझ गया। मेरे पुत्र ने मेरी आत्मा को जागृत करने के लिए अपने जीवन का त्याग किया था। यमराज जी ने कहा, कर्म का नियम सदा न्यायपूर्ण है। जब कोई आत्मा अपने प्रिय को मृत्यु में दुख महसूस करती है, वह दुख ही उसके पिछले जन्मों का भार हल्का करता है। कर्मों का संतुलन केवल कर्म नहीं, भाव से भी होता है। यदि तेरे भीतर अब करुणा, क्षमा और त्याग है तो समझ ले, तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। वह पिता विनीत होकर बोला, हे प्रभु, क्या मैं तेरा पुत्र अब मुक्त है? यमराज जी बोले, हाँ, क्योंकि जब कोई आत्मा किसी को धर्म का बोध करा देती है तो वह मुक्त हो जाता है। तेरा पुत्र अब पितृलोक में स्थिर नहीं बल्कि ब्रह्मलोक की ओर अग्रसर है, और जब तू देह त्याग करेगा वही तुझसे पुनः मिलेगा, परंतु वहाँ कोई पिता या पुत्र नहीं होगा, केवल आत्माएं होगी, एक समान, एक सत्य। यमराज जी ने अपना दंड नीचे रख दिया, जो अत्यंत विरला दृश्य था। उन्होंने कहा, वत्स, जाओ, अब तू इस ज्ञान को संसार में फैलाना, लोगों को बताना कि मृत्यु को शोक नहीं, श्रद्धा से देखनी चाहिए, क्योंकि हर मृत्यु में जन्म छिपा है और हर जन्म में एक न्याय अवसर। फिर यमराज ने आकाश की ओर देखा और कहा, यह मृत्युम मित्रम पश्यति स जीवने परम सुखम लभते। अर्थात जो मृत्यु को मित्र समझ लेता है वही जीवन का परम सुख पाता है।
वह पिता आंसुओं से भीगा हुआ पर आत्मा से हल्का होकर लौटा। उसने जीवन भर यमराज के वचनों का प्रचार किया। उसकी वाणी में धर्म की शक्ति थी, क्योंकि वह शोक से नहीं सत्य से जन्मी थी। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यह कथा का मर्म यही है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु न पाप है न दंड, वह केवल आत्मा का कर्म संतुलन है। कोई भी आत्मा इस संसार को छोड़कर नहीं जाती, वह केवल रूप बदलती है। जिसने यह सत्य जान लिया वह मृत्यु को भी मोक्ष का द्वार समझता है। हर पिता अपने पुत्र के जाने पर यदि यह समझ ले कि उसकी आत्मा ने उसे कुछ सिखाने के लिए प्रस्थान किया तो शोक नहीं रहेगा, केवल शांति रह जाएगी। तो भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा कि क्यों होती है पिता से पहले पुत्र की मृत्यु। यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।